नमस्ते। स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। What is the primary objective of the inflation targeting framework adopted by the Reserve Bank of India (RBI)? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपनाई गई मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, या किसी भी कीमत पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडियन रुपी, या भारतीय रुपये की विनिमय दर को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी, टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या रोजगार के अवसरों को अधिकतम करना। ऑप्शन डी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन माइंड, या आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 2। विच कमिटी रेकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स (RRBs) इन इंडिया? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए, भंडारी कमेटी या भंडारी समिति। ऑप्शन बी, केलकर कमेटी या केलकर समिति। ऑप्शन सी, नारसिम्हम कमेटी या नरसिम्हम समिति। ऑप्शन डी, चक्रवर्ती कमेटी या चक्रवर्ती समिति। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 3। What is the full form of SWIFT, which is used for international fund transfers? SWIFT का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय निधि हस्तांतरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन सी, सिक्योर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या सिक्योर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन डी, सिस्टम फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फंड ट्रांसफर या सिस्टम फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फंड ट्रांसफर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 4। What does the term repo rate signify in the context of monetary policy? मौद्रिक नीति के संदर्भ में रेपो दर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, द रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द RBI, या वह दर जिस पर सरकार RBI से पैसा उधार लेती है। ऑप्शन बी, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द RBI, या वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। ऑप्शन सी, द रेट एट विच द RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, या वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। ऑप्शन डी, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी टू ईच अदर, या वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, इशूइंग करेंसी नोट्स या करेंसी नोट जारी करना। ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग लोन्स डायरेक्टली टू द पब्लिक या सीधे जनता को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन डी, एक्टिंग एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट या सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 6। What is the purpose of the Priority Sector Lending (PSL) requirement for banks in India? भारत में बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) आवश्यकता का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू एनकरेज बैंक्स टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, to ensure that a certain portion of bank lending goes to specified sectors like agriculture and small businesses, या ये सुनिश्चित करना कि बैंक ऋण का एक निश्चित हिस्सा कृषि और छोटे व्यवसायों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में जाए। ऑप्शन डी, to ensure that banks lend primarily to large corporations, या ये सुनिश्चित करना कि बैंक मुख्य रूप से बड़े निगमों को ऋण दें। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 7।
What is the meaning of base rate in the context of banking? बैंकिंग के संदर्भ में आधार दर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, द एवरेज लेंडिंग रेट ऑफ ऑल बैंक्स, या सभी बैंकों की औसत उधार दर। ऑप्शन बी, द मिनिमम रेट बिलो विच अ बैंक कैन नॉट लेंड, या वह न्यूनतम दर जिसके नीचे कोई बैंक उधार नहीं दे सकता। ऑप्शन सी, द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स, या वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन डी, द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर, या वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे से उधार लेते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 8, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs इन इंडिया? भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs को कौन सा संगठन विनियमित करता है? ऑप्शन ए, सेबी या सेबी। ऑप्शन बी, सिडबी या सिडबी। ऑप्शन सी, नाबार्ड या नाबार्ड। ऑप्शन डी, आरबीआई या आरबीआई। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 9, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR? फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर MCLR क्या है? ऑप्शन ए, द मिनिमम रेट एट विच बैंक्स कैन लेंड, या वह न्यूनतम दर जिस पर बैंक उधार दे सकते हैं। ऑप्शन बी, द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, या वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। ऑप्शन सी, द मैक्सिमम रेट एट विच बैंक्स कैन लेंड, या वो अधिकतम दर जिस पर बैंक उधार दे सकते हैं। ऑप्शन डी, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स, या वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द SARFAESI एक्ट इन इंडिया? भारत में SARFAESI अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs बाय बैंक्स, या बैंकों द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPA की वसूली को सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन बी, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन सी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेमेंट बैंक इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक भुगतान बैंक है? ऑप्शन ए, HDFC बैंक या HDFC बैंक। ऑप्शन बी, ICICI बैंक या ICICI बैंक। ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRAR इन बैंकिंग टर्म्स? बैंकिंग शब्दों में CRAR का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, या जोखिम भारित परिसंपत्तियों का पूंजी अनुपात। ऑप्शन बी, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, या क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट। ऑप्शन सी, कैश रिजर्व एडजस्टमेंट रेशियो, या नकद आरक्षित समायोजन अनुपात। ऑप्शन डी, करेंसी रेट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, या मुद्रा दर समायोजन तंत्र। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 13, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD? प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल, या सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, या सभी को रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, या सभी के लिए आवास प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 14, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग कॉइन्स इन इंडिया? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, या भारतीय रिजर्व बैंक RBI।
ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई या भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। ऑप्शन डी नाबार्ड या नाबार्ड। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 15। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी यूज्ड इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? बैंकिंग लेनदेन में प्रयुक्त एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। ऑप्शन बी न्यू इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर या नई आर्थिक निधि अंतरण। ऑप्शन सी नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर या राष्ट्रीय इक्विटी निधि अंतरण। ऑप्शन डी नेगोशिएबल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर या परक्राम्य विनिमय निधि अंतरण। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 16। व्हाट इज द रोल ऑफ सिडबी इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? भारतीय वित्तीय प्रणाली में सिडबी की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लोन्स या कृषि ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंडिंग टू एमएसएमईएस या एमएसएमई को ऋण देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करना। ऑप्शन सी मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स डेट या सरकार के ऋण का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 17। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए? गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एन एसेट दैट इज फुली इंश्योर्ड या एक परिसंपत्ति जिसका पूरी तरह से बीमा किया गया है। ऑप्शन बी ए लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड या एक ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अतिदेय रहता है। ऑप्शन सी एन एसेट दैट हैज इंक्रीज्ड इन वैल्यू या एक परिसंपत्ति जिसका मूल्य बढ़ गया है। ऑप्शन डी एन एसेट दैट जनरेट्स रेगुलर इनकम या एक परिसंपत्ति जो नियमित आय उत्पन्न करती है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 18। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रूपी रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया? हाल ही में भारत में लॉन्च किए गए ई रूपी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू फार्मर्स या किसानों को सब्सिडी प्रदान करने की एक योजना। ऑप्शन बी अ न्यू क्रिप्टो करेंसी या एक नई क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन सी ए डिजिटल करेंसी इशूड बाय द आरबीआई या आरबीआई द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा। ऑप्शन डी ए कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट या डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित उपकरण। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंट दैट कैन बी ओपनड इन अ बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा खाता बैंक में नहीं खोला जा सकता है? ऑप्शन ए सेविंग्स अकाउंट या बचत खाता। ऑप्शन बी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या सावधि जमा खाता। ऑप्शन सी करंट अकाउंट या चालू खाता। ऑप्शन डी डिमटेरियलाइजेशन अकाउंट या डिमटेरियलाइजेशन खाता। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू ओनली द रिच या केवल अमीरों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी प्रमोटिंग ओनली ऑनलाइन बैंकिंग या केवल ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्टिंग बैंकिंग सर्विसेज टू अर्बन एरियाज या बैंकिंग सेवाओं को शहरी क्षेत्रों तक सीमित करना। ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी स्पेशली द अंडरप्रिविलेज्ड या समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से वंचितों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 21। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपी विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल भुगतान के संबंध में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिफाइड प्रॉपर्टी इंडेक्स या यूनिफाइड प्रॉपर्टी इंडेक्स। ऑप्शन बी यूनाइटेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट या यूनाइटेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन सी यूनिवर्सल पेमेंट आइडेंटिफिकेशन या यूनिवर्सल पेमेंट आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन डी
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ नाबार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड का कार्य है? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू लार्ज इंडस्ट्रीज या बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस टू रूरल बैंक्स एंड प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, मैनेजिंग द स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग कमर्शियल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 23। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KYC इन बैंकिंग? बैंकिंग में KYC का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, की यील्ड कंपोनेंट या प्रमुख उपज घटक। ऑप्शन बी, नो योर क्रेडिट या अपनी क्रेडिट जानो। ऑप्शन सी, नो योर कस्टमर या अपने ग्राहक को जानो। ऑप्शन डी, कीप योर कैश या अपना नकद रखें। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 24। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC इन इंडिया? भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals, या कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना। ऑप्शन सी, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 25। व्हाट इज द रोल ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC? जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड लोन्स टू लार्ज इंडस्ट्रीज या बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू मैनेज द गवर्नमेंट्स डेट या सरकार के ऋण का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर ऑन बैंक डिपॉजिट्स या बैंक जमा पर बीमा कवर प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और PDF नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।